डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स को समझ रहे थे और उसको समझने के लिए हमने 2-3 प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें हमने परसेंटेज का प्रोग्राम बनाया था कि हम परसेंटेज इंटर करते थे, कंप्यूटर हमें बताता था कि आपका ग्रेड क्या आएगा। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम किया था कि हम कंप्यूटर को कोई से 2 नंबर दें और वो बताएगा कि इवन है या ऑड है। तो आज हम इफ एल्स को समझने के लिए एक और प्रोग्राम करें जिसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे और ये प्रॉपरली कैलकुलेशन करके दिखाएगा आपको, लेकिन ये इसमें आपकी चॉइस भी पूछेगा। तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं इसके अंदर, num1 कोमा num2, और दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, और आप की चॉइस होगी कि आप इन 2 नंबर्स के साथ क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप CH ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सी आउट में लिखेंगे इंटर यूर फर्स्ट नंबर, कि अपना पहला नंबर इंटर करें। अब आप चाहते हैं कि पहला नंबर num1 में चला जाए, तो इसके लिए आप लिखेंगे सी इन num1। अब आप चाहते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इंटर यूर सेकेंड नंबर, तो आप सी आउट में लिख देंगे इंटर यूर सेकेंड नंबर और सेमीकोलन। हर लाइन के आखिर में सेमीकोलन आएगा, ये तो आपको पता ही है। और आप चाहते हैं दूसरा नंबर num2 में चला जाए, तो आपने सी इन में num2 कर दिया। अब पहला नंबर num1 में चला जाएगा और दूसरा num2 में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आप इन 2 नंबर्स के साथ क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप शो करवाएंगे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा 1, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा सी आउट में, पहले आपको बताएगा कि 1 फॉर एडिशन, कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो वो 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा 1 से लेके 4 तक। 1 फॉर एडिशन, फिर लिखा हुआ आएगा सी आउट के अंदर, डबल कोड में आप लिखेंगे, आपको पता है डबल कोड में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो आप लिखेंगे 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सी आउट, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, सी आउट में 4 फॉर डिवीजन। ओके, कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो वो 2 नंबर्स को ऐड कर देगा, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और अब आप कहेंगे कि सी आउट में लिखा होगा कि इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस, कि आप अपनी चॉइस बताएं। इंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेके 4 तक में आप कोई सा नंबर इंटर करें, और जो भी नंबर इंटर करेंगे 1 से लेके 4 तक, उसके लिए आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है सी एच, तो वो नंबर जो है CH में चला जाएगा। ठीक है, अब जो भी यूज़र होगा वो 1 से लेके 4 तक में से कोई नंबर इंटर करेगा, और उन्हीं चारों के ऊपर आपके 2 नंबर्स क्या करेंगे कि वो या तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अब हम चॉइस के ऊपर कंडीशंस लगाना शुरू करेंगे। हम कहेंगे CH के अंदर वो नंबर होगा, हम कहेंगे इफ़ CH इज इक्वल टू 1। अगर CH चॉइस के अंदर 1 है तो क्या करो, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है आंसर, आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कर दो, यानी नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दो। एल्स, वरना क्या करो, वरना दोबारा चेक करो
एल्स इफ, अगर तो चॉइस 1 है तो ये कर दो और इस आंसर को प्रिंट भी कर दो। क्या कर दो, सी आउट में क्या प्रिंट कर दो, डबल कोट्स के अंदर लिख दें आप, योर एडिशन इज, आप आपके जो आपका जो एडिशन है, आपके जो दो नंबर्स को हमने ऐड किया है वो है, और यहीं पे लेस देन के दो साइन लगा के आंसर लिख दें। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो दोनों को ऐड कर देगा और आंसर प्रिंट हो जाएगा, वरना दोबारा चेक करो। इफ़ सी एच इज इक्वल टू 2 है, अगर जो चॉइस इंटर की है वो 2 है तो क्या करेगा, आंसर इज इक्वल टू num1 माइनस num2 करवा दें आप, कि दोनों माइनस हो जाए, और बिल्कुल उसी तरह सी आउट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, योर सब्ट्रैक्शन इज, इतना लिखकर, और यहाँ पे ANS आंसर ही आएगा, क्योंकि आंसर में ही आपकी वैल्यू आ रही है। 2 हमने सब्ट्रैक्शन के लिए लिया था, तो देखें हमने उसे सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर लिया। अब हम कहते हैं कि एल्स इफ़, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो क्या करेगा, CH इज इक्वल टू 3, अगर आपकी चॉइस 3 है तो क्या करेगा, सी आउट डबल कोट में लिखा हुआ आ जाएगा, योर, सॉरी फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, अगर चॉइस आपकी 3 है तो आंसर में क्या होगा, ANS इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2, कि 3 हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, आंसर स्क्रीन पे लेके आना है, शो करना है, तो आप सी आउट में लिख देंगे डबल कोट में, योर मल्टीप्लिकेशन इज़, आपकी मल्टीप्लिकेशन है, और वो वेरिएबल लिख देंगे आंसर का, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन शो हो जाएगी। एल्स इफ, वरना दोबारा चेक करो, अगर आपकी चॉइस जो है वो 4 है तो क्या करो, तो सी आउट में लिख देंगे हम, वरना योर, सॉरी अगर CH 4 है तो आंसर इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2 हो जाएगा, और आप सी आउट में लिख देंगे, योर डिवीजन इज, आपकी डिवीजन है, डिवाइड होने के बाद जो आंसर होगा वो इसमें आ जाएगा। अगर उसने 1 प्रेस किया तो ऐड कर देगा, 2 कर दिया तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, 3 प्रेस किया तो मल्टीप्लाई, और 4 किया तो डिवाइड। और अगर इन सब में से कोई भी नंबर इंटर नहीं किया, पहले 4 की बजाय उसने कोई और नंबर इंटर कर दिया, तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे एल्स, वरना इन चारों में से नहीं है तो आप सी आउट में लिख दें, यू इंटर्ड रॉन्ग चॉइस, तो रॉन्ग चॉइस लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने गलत चॉइस इंटर की है, ठीक है, और रिटर्न 0 कर देंगे आप, सेमीकोलन, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी, वो ज़रा हम गौर से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ आकर ये चारों चॉइस को हम अलग नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहते हैं, तो हमें /n लिखना होगा। /n जो है वो किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए, तो हम यहाँ पे /n जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें कई जगहों पे लिखना है तो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि अलग अलग नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब जब चॉइस इंटर होगी और ये चॉइस को 1 बाय 1 करेगा तो हमें यहाँ ब्रैकेट्स लगानी होंगी, ताकि उसके बॉडी बनानी होगी। फॉर एग्जांपल पहला इफ़ है, अगर 1 आ जाए तो इन दोनों को ऐड कर देगा, और इस तरह से हमें करना होगा कि बॉडी बन जाए, और यहाँ जाके इस पहले
इफ़ की बॉडी ख़त्म हो रही है, फिर दूसरे इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसको कहाँ एंड करेंगे, इसके बाद एंड कर देंगे, ताकि बॉडी बनाने से क्या होगा, जिस तरह से एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसकी अपनी बॉडी होती है, ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, तो इफ एल्स की अलग से एक बॉडी बन जाएगी ताकि वो इस बॉडी के अंदर ही काम करें। लास्ट जो है, अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे और आप देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। अगर CH4 है तो डिवाइड कर दो और उसे प्रिंट कर दो, और वरना क्या कर दो, लिख दो कि गलत चॉइस इंटर की। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। हमने 2 वेरिएबल लिए, आंसर और CH। हमने कहा कि इंटरव्यू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर उनको सीन करवा दिया और चॉइस दे दी कि 1 जो है एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए है और 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है और 4 जो है वो डिवीजन के लिए। इस तरह से लिखा हुआ आएगा और लिखा हुआ आएगा इंटर योर चॉइस। अब 1 से लेकर 4 तक आप इंटर करेंगे और उसी की बेस पे कैलकुलेशन होगी। अब हम जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा इंटर योर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने 8 इंटर कर दिया, इंटर योर सेकंड नंबर हमने 2 इंटर कर दिया। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आया 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अब कोई एक चॉइस इंटर करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने 3 इंटर कर दिया। जैसे मैं इंटर करूँगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, योर मल्टीप्लिकेशन इज 16। ठीक है, 8 2 16 होता है, तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रोग्राम बाकी कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हमने इसे F11 किया, दोबारा से स्क्रीन पे दोबारा लिखा हुआ आ गया। हमने 8 और 4 ही दिया और इस दफ़ा हमने जो है वो 1 प्रेस कर दिया एडिशन के लिए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ था, यूर एडिशन इज़, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने पहला काम कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 4 12 होते हैं। अब अगर हम इसे दोबारा चलाते हैं और इस दफ़ा कोई और नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 32 और 8 दे देते हैं और हम 4 लेते हैं, यानी इनको डिवाइड कर दो, तो 8 4 32 होता है, 4 आंसर आना चाहिए। तो योर डिवीजन इज़ 4। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है, चल रहा है, इफ एल्स अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही हम इस दफ़ा हम एक रॉन्ग चॉइस देते हैं, हमने एक 5 और 7 इंटर किया, लेकिन हमने इस दफ़ा चॉइस दे दी 9, जो कि 1 और 4 नहीं है, 9 दे दी। तो क्या लिखा हुआ आएगा, यू इंटर्ड द रॉन्ग चॉइस, कि आपने एक गलत चॉइस इंटर की है। तो ये कैसे आ रहा है आंसर, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई ऐसा हो तो ऐसा कर देना, ऐसा हो तो ऐसा कर देना, वरना ऐसा कर देना। अगर पहली 4 चॉइस में से नहीं है तो लिख देना कि यू एंटर रॉन्ग चॉइस। तो आपकी लॉजिक बिल्ट हो रही है इस तरह के प्रोग्राम बनाने से कि देखें आपकी इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है ये प्रोग्राम। आप जैसे ही 2 नंबर इंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने 88 और 4 दिया, तो ये पूछ रहा है आपसे कि चॉइस इंटर करें। मैं चॉइस इंटर करता हूँ, 3 इंटर किया तो मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये पूरा एक कैलकुलेटर बना दिया उसने। तो ये प्रोग्राम आप भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ ये प्रोग्राम बनाकर आप भी मुझे बताएं कि आप ये बना पाए या नहीं। देख कर नहीं बनाना है, ख़ुद से बनाना है। और अगर कोई इशू हो तो कमेंट्स कर देने। और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये आप कोडिंग करके कमेंट में सेंड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, इफ एल्स लगाना आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में लूप्स को पढ़ेंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।